चलिए नमस्कार दोस्तों, स्कूल ऑफ परीक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाव तथा धारा। क्या चीज़ पढ़ेंगे? नाव तथा धारा, यानी बोट एंड स्ट्रीम। देखेंगे नाव तथा धारा यानी कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा मात्र 4 शब्दों में। कितना शब्दों में? 4 शब्दों में। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, हम ना ही कोई फार्मूला का यूज करेंगे, ना ही कोई भी चीज़ का यूज़ करेंगे। जहाँ तक आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह फार्मूला का यूज़ करता है। ठीक है, लेकिन हम कहीं भी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, आपको सटीक से सटीक देने का प्रयास करेंगे। आप शुरू से अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिए हम क्या क्या करते हैं। मात्र 4 शब्द का प्रयोग करेंगे। कितना? 4 शब्द का। ध्यान से देखिएगा, आपको वो 4 शब्द लिखने का तरीका होना चाहिए। 4 शब्द लिखने का तरीका देखिए। एक शब्द आता है वेग, यानी कि धारा का वेग, पहला नंबर। दूसरा में आता है कि धारा के दिशा में नाव चल रहा है। धारा की दिशा में। तीसरा नंबर आता है शांत जल में। और चौथा आता है धारा की विपरीत। इसके अलावा नाव तथा धारा में कोई एक एक्स्ट्रा शब्द भी नहीं आएगा। ठीक है, स्पीड तो जानते हो, क्योंकि स्पीड आता है, डिस्टेंस आता है और टाइम आता है, यही ना आता है और कुछ आएगा। तो वो सब तो हर तरह से मैथ पढ़ रहे हैं, इतना तो जानकारी होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, धारा का वेग, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वी, यानी वेग। इसको डिनोट किससे करेंगे? वी से। और ध्यान से देखिए, धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम, DW यानी डाउन वाटर जैसे बोलना आप बोल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम इसी को बोलते हैं। शांत जल, इसी को बोलते हैं स्टील वाटर, यानी कि SW। क्या बोलते हैं? स्टील वाटर। क्योंकि हम जब लिखेंगे तो इतना बड़ा लंबा शब्द नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको देखिए कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं आपको आंसर सटीक से सटीक चाहिए, आप फट से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा, हम डायरेक्ट सटीक शब्द लिखेंगे और आंसर पकड़ लेंगे। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम, US यानी अप स्ट्रीम, यही ना पढ़ते हैं। यानी यही 4, यानी V, DW, SW और US। यानी कि V हो गया धारा का वेग। जब भी कहीं V लिखें तो आप 100% समझ जाइएगा कि वो धारा का वेग है। समझ में आ गया? कहीं भी धारा की दिशा यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी डाउन वाटर, जो बोलना है आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं DS, यानी DS ही लिख देते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो ठीक है, डाउन स्ट्रीम यानी DS, और उसके जस्ट नीचे आएगा शांत जल यानी स्टील वाटर। ठीक है, SW डिनोट किए, कोई दिक्कत? चलिए, धारा की विपरीत दिशा यानी अप स्ट्रीम में, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर ये चीज समझ में आ गया, यानी कि आपको बोट एंड स्ट्रीम में, नाव तथा धारा में कहीं भी दिक्कत ना होगा। आपको लाइफ टाइम बोल रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, आपको 1,00,000% गारंटी लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत होता है आप हमको कमेंट में बताएं, सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन में आता है, या फिर पहले तरीका सिखाते हैं आपको लिखने का तरीका, क्योंकि हम तो बोले थे फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, फार्मूला का यूज नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा आप करते क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा दें। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए, सर फार्मूला का यूज ना कीजिए तो लाठी डंडा का यूज करेंगे, और लाठी डंडा का यूज ना करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, फटाक आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम भी का यूज किए थे, किसका? यानी कि इसी को लिख देंगे वेग। ठीक है, इसके जस्ट 3 शब्द लिखे हैं। कौन कौन सा? पहला डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम। दूसरा शांत जल में यानी स्टील वाटर। तीसरा क्या लिखेंगे? अप स्ट्रीम यानी US। यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये दे दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलेगा कि नाव या कोई भी चीज, यानी कोई भी अगर पानी में चल रहा है, यानी उसका दिशा होगा, यानी कि एक दिशा होगा प्लस स्पीड भी होगा। अगर धारा की दिशा में चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बोलेगा और शांत जल में चल रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समझे? अगर धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज बताना चाहते हैं कि धारा की दिशा में, धारा यानी शांत जल में और धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है। पहले ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। आप सभी विद्यार्थी इतना तो जानते होंगे
कि जिस दिशा में नाव चल रहा है और उसी दिशा में पानी भी चल रहा है, यानी कि इतना तो जरूर जानते हैं, यानी कि धारा की दिशा में हम जाएंगे तो यानी कि जल का भी स्पीड जुड़ता है और नाव जो स्पीड से चल रहा है उस स्पीड को भी जोड़ देते हैं। अब वही शांत जल में चलते हैं तो जो आपका चाल है एग्जैक्ट वही चाल चलता है। धारा तो स्थिर है, यानी जल तो स्थिर है, तो वहां पर क्या होगा, जो आप चाल से चल रहे हैं वही चाल से, जैसे आप जमीन पर चल रहा था, जमीन क्या स्थिर, आप जिस चाल से जाइएगा तो वही चाल कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा। अपस्ट्रीम क्या होगा, अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी मान लेते हैं धारा की दिशा होगा कुछ किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका जो दिशा होगा यानी इधर से धारा जा रही है और उधर से क्या है आप नाव चलाते हुए आ रहे हैं, तो क्या होगा, धारा इधर से पीछे ढकेलेगा और आप धारा की ओर धकेलने की कोशिश किया तो कहीं ना कहीं आपका स्पीड तो घटेगा ही। तो वही चीज़ तो यहाँ बोलेंगे घटेगा ही। क्या हम एक्स वाई का प्रयोग करेंगे? कभी नहीं करेंगे। आप बताते हैं एक्स वाई का प्रयोग कीजिएगा, आप हमेशा मैथ में फंस जाइएगा। ठीक, आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप इतना माइंड हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स का जितना कम से कम प्रयोग कीजिएगा और ऑप्शन से पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर इसका हमको मान चाहिए, इसका मान चाहिए, ठीक है, आपको यही ना तो चाहिए। कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 10 लिखा है, 8 लिखा है, गारंटी के साथ बोलता है यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या होगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखिएगा सर, अपना मन से बोल दिया, कुछ भी अपना मन से नहीं, सब कुछ सरियाया हुआ है। ठीक है, हम बता दिए यहाँ 10 दिया, यहाँ 8 दिया, तो गारंटी के साथ यहाँ 6 होगा, क्योंकि डाउन यानी कि डाउन स्ट्रीम, स्टील वाटर और अप स्ट्रीम दोनों एक सीरीज में चलता है, तीनों एक सीरीज में चलता है, और जो सीरीज में यहाँ चला है वही सीरीज का वैल्यू होगा यहाँ पर। देखिए 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, यानी कि हम डायरेक्ट बोल देंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, धारा का वेग। ध्यान से समझिएगा। अगला थोड़ा सा पूछते हैं, चलिए हटाइए, हम पूछ देते हैं, यदि धारा का वेग दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टील वाटर यानी कि शांत जल में दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तब पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है? पूछेगा स्टील वाटर या पूछेगा डाउन स्ट्रीम, यही ना पूछेगा, यानी कि अप स्ट्रीम पूछेगा और डाउन स्ट्रीम, इसके अलावा कुछ पूछ सकता, क्योंकि 2 चीज तो दे चुका है ना। तो क्या हम क्या बोले थे, एक सीरीज में चलता है, यानी कि यहाँ से यहाँ जो करते हैं वही ना यहाँ जाता है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर हम देखिए ध्यान से, स्टील वाटर से डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, यानी स्टील शांत जल है और धारा की दिशा में जा लगते हैं। जैसे कोई तालाब होता है, वहां से नदी निकलती है, तो तालाब से नदी की ओर जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मेरा स्पीड बढ़ेगा, स्वयं बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं धारा भी चल रहा है। आप कभी कभी देखिए गाँव देहात में तो सिंपली रूल होता है, आप कभी नदी में तैरें, नदी के विपरीत दिशा में पूरा पैर हाथ चलाइएगा तो आपका दिमाग खराब है, लास्ट में बोलिएगा सर आप थक के छोड़ देते हैं, हम चलिए ना पा रहे हैं विपरीत दिशा में। यानी कि आपका जो स्पीड है, आपका तैरने की जो क्षमता है नदी से कम है या नदी के बराबर है, तो कहीं ना कहीं तैर के आप फंस जाते हैं, लास्ट में बोलता है छोड़ देते हैं इधर ना। यानी कि आप जब देखिएगा तालाब में तैरिए तो कुछ ना कुछ दूरी इधर से उधर चल जाता है, जितना टारगेट रहता है चल जाते हैं ना, जबकि विपरीत दिशा में देखिए एकदम फटाफट जाते हैं, लगता है नदी तुरंत क्रॉस कर गए। इसी कभी भी कोई देखिएगा नदी अगर पार करता है तो देखता है ऊंचाई दूरी से जाता है, समझ जाता है हमको यहाँ निकलना है, वो एकदम पूरा ऊंचाई पर जाएगा, धीरे धीरे क्या होता है निकल जाता है। अब वही रूल होता है। तो चलिए, आपको यहाँ पर धारा का वेग दिया और स्टील वाटर ये शांत जल में जा रहा, अब सिंपली समझिए, शांत जल से वो धारा की दिशा में जा रहा, क्या जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा। तो सिंपली आप कंफर्म होके बोलिए, क्या ये वाला जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा कि घटेगा? सिंपली बोलिएगा आप 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब शांत जल में है, अब धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यहाँ गारंटी के साथ बोलिएगा कितना घटेगा, यानी धारा का वेग है, स्टील वाटर है, सिंपली बोलिएगा कि धारा का वेग सिंपली घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 गया 5, देखिए 3 का समांतर सीरीज चल रहा है ना। तो सिंपली आप बोल सकते हैं 100% मेरा सही है। यानी कि आपको पूछेगा धारा की दिशा में स्पीड क्या है, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पूछ देगा कि धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटा जाने में कितना दूरी तय करेगा, 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 25 पूछेगा धारा की दिशा में 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तब 11 25 55 किलोमीटर। यही पूछेगा कि धारा के विपरीत दिशा जाने में और धारा के विपरीत दिशा जाने में और धारा की दिशा जाने में कितना डिस्टेंस का बचत होता है, ठीक, कितना डिस्टेंस का वृद्धि होता है या फिर कितना डिस्टेंस का कमी होता है, कुछ पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। चलिए आप ही लोग बताइएगा प्रश्न। ठीक, चलिए दोस्तों अगला बताइए, आप लोग जस्ट बता दीजिए। ठीक है, अगर हम देते हैं
कि धारा की दिशा में एक व्यक्ति नाव चलाते हुए जा रहा है, 5 घंटा में 50 किलोमीटर का दूरी तय करता है। 5 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी, यानी 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करती है। वही व्यक्ति जब धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो उसको 10 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? 10 घंटा में लगता है। यानी कि धारा की दिशा में जा रहा था 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में जा रहा है, जबकि विपरीत दिशा में जा रहा है तो वही 50 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा लग रहा है। तो बताइएगा धारा का वेग क्या होगा, प्लस शांत जल में यानी कि स्टिल वाटर में उसका वेग क्या होगा। आप बना सकते हैं, देखिएगा इसका क्या स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, 50 किलोमीटर 5 घंटा में जा रहा है, यानी बोल सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 50 किलोमीटर 10 घंटा में जा रहा है, तो बोल सकते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या बोले थे, ये एक सीरीज में चलेगा। क्या चलेगा? सीरीज में। एकदम गांठ बांध लीजिए, आपको कहीं भी फार्मूला नहीं बताएंगे, एकदम गारंटी के साथ बोलते हैं। पूरा बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं कहीं भी एक फार्मूला का यूज नहीं करेंगे और ना ही आपको करने देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यानी कि ये चीज़ तो पता हो गया ना कि इसका स्पीड है 10, इसका स्पीड है 5। आपको इतना मेमोरी काम करता है, इसको एक सीरीज में बना सकते हैं कि कितना कितना रखें ताकि मेरा एक सीरीज में चला। लेकिन हमको तो डायरेक्ट दिख रहा है, क्या जानते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो यहाँ पर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना। तो देखिए सीरीज में बैठ गया 5, 7.5, 10, देखिए आधा का सीरीज में बैठ गया। यानी कि आप कंफर्म बोल दीजिए, देखिए एक सीरीज में बैठ गया ना, गारंटी देते हैं एकदम हर तरह से सीरीज में ही आता है क्वेश्चन। लेकिन आपको लिखने के लिए आना चाहिए। सबसे पहले ऊपर वेग लिखिए, उसके बाद धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम लिखिए, उसके बाद स्टिल वाटर, उसके बाद अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत। यानी एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ना कि इसको इधर लिख दिए इसको इधर लिख दिए, आप गड़बड़ा जाइएगा। तो लास्ट में आपको कुछ नहीं है, फिर दूसरा चैनल देखिएगा, लास्ट में वही फार्मूला बताएगा कि यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इसको जोड़ देते हैं। देखिए इसको फार्मूला से बताते हैं कैसे। देखिए जब आप लोग सोचते हैं कि फार्मूले तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ एक सीरीज में बताएं, जब यहीं पर बताया जाएगा कभी भी स्टिल वाटर निकालना हो ना, कभी भी स्टिल वाटर निकालना हो तो धारा की दिशा धारा का विपरीत दिशा जोड़ के आधा कर दीजिएगा, वही होगा स्टिल वाटर। तो देखिए धारा की दिशा 10 अब प्लस धारा के विपरीत दिशा 5, अब बोलेगा बटा 2 कीजिएगा, यानी कि बोलेगा इसको x + y बटा 2 कीजिएगा, आ जाएगा स्टिल वाटर। तो बोलिएगा सर यहाँ जाने के लिए अलग से फार्मूला निकालेंगे। अरे कुछ फार्मूला ना, माथा खराब हो जाएगा। दुनिया में कंपटीशन में आए हैं ना, इतना ना फार्मूला है कि माइंड हैंग हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि फार्मूला से हमेशा बच के चलें और कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें, ठीक है। तो चलिए देखिए 10, 5, 15 बटा 2 7.5 आ गया ना। अब बोलिएगा सर कि धारा का वेग निकालना है। अरे तो डायरेक्टली दिख ना रहा, 2.5 किलोमीटर इसमें 2.5 किलोमीटर इसमें है, यानी वही जो सीरीज चल रहा है उस समानांतर श्रेणी में कितना का अंतर है, 2.5 किलोमीटर का, यानी 2.5 के स्पीड से अंतर का है ना, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका दोनों आंसर आ गया 7.5 2.5, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसी को बोलता है लोग फार्मूला में क्या बोलेगा जानते हैं कि ये दोनों का एक बार जोड़ के आधा कीजिएगा तो ये निकलेगा, और घटा के आधा कीजिएगा तो ये निकलेगा। अरे कोई फार्मूला नहीं होता। देखिए हम तो कुछ किए हैं, कई फार्मूला का यूज किए हैं। देखिए एकदम समांतर श्रेणी में चलेगा तो चलेगा, एकदम गारंटी लेते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन होगा सब सेटिंग में देगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देंगे तो आपसे बन जाएगा ना। तो चलिए थोड़ा सा देते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अब क्वेश्चन मुझे जवानी बोल देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चलिए एक व्यक्ति है जो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा। वही जब धारा का जो स्पीड दिया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड है धारा, प्लस धारा के विपरीत जा रहा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा। तो पूछ रहा है कि उसका शांत जल में स्पीड क्या होगा और धारा की दिशा में स्पीड ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से देखिए, हम क्या बोले, यह एक सीरीज में चलता है, सीरीज में इसी का ना अंतर लेके चलता है, इसी का ना। तो सिंपली अगर हमको निकालना होगा तो धारा का वेग दिया ए को दिया है, अगर हम धारा के विपरीत दिशा से इस ओर जाएंगे तो क्या होता है, स्पीड बढ़ते जाता है, क्योंकि विपरीत दिशा में है, आपको धक्का मार रहा है, धीरे धीरे आप शांत की ओर जा रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं, आपको इतना तो बुद्धि होगा ना कि यहाँ पर जुटेगा। तो देखिए धारा का विपरीत जा रहा है और फिर शांत जल में आ रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जुटेगा। तो कितना जुटेगा, तो वही 15 और 1.5 16.5, यानी 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। फिर 16.5 से आप फिर धारा की दिशा में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं धारा आपको साथ दे रहा है, तो क्या होगा, साथ कर दीजिए ना, साथ दे रहा तो साथ कर दीजिए सिंपल ही। तो धारा को साथ दे रहा तो 16.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 16.5 और 1.5 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है, सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। पूछता
यदि धारा की दिशा में यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगता है, तो इतना दूरी तय करने में कितना घंटा लगेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, कुछ भी पूछे आपको, देखिए क्वेश्चन जो सबसे हार्ड दिया जाता है, हम सबसे हार्ड क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए सटीक तुरंत बन जाएगा, आप लोग जस्ट सोचिएगा और फट से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ नहीं है, देखिए पढ़िएगा, आंसर बोल दीजिए। क्वेश्चन बोला, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा जिधर चल रहा है उसी ओर नाव चल रहा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विरुद्ध यानी धारा जिधर चल रहा है उसका विरुद्ध चल रहा है, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग यानी कि धारा का वेग यानी भी, धारा का वेग इसी के ना डिनोट किए थे। और पूछ रहा शांत जल में, यानी शांत जल इसका सामने लिखते थे क्या, स्टील वाटर, इसी का ना स्टील वाटर। अब ध्यान से देखिए, हम इधर बताए थे, इधर लिखना है DS यानी डाउन स्ट्रीम, यही ना, इधर लिखे थे अप स्ट्रीम। अब देखिए क्या चीज आपका बन जाएगा, क्वेश्चन देखिए आंसर तैयार हो चुका है। धारा की दिशा में 10 था, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 6 था ना। तो ध्यान से देखिए, एक हम क्या बोले, एक सीरीज में चलता है, क्या चलता है एक सीरीज में, ऐसा ही दिख रहा है 6, 8, 10 ना दिख रहा, तो सिंपली बोल सकते हैं 6, 8, 10। देखिए कितना करने का अंतर है, 2 का अंतर, हो गया आंसर। यानी कि धारा का वेग, पहले क्या पूछा, धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल क्रमशः बता, तो सबसे पहले धारा का वेग होगा ना, क्योंकि क्रमशः दिया था, धारा का वेग पहले है तो पहले पूछा जाएगा। तो धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जहां मिले मार के निकल जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत है तो चलिए, अगर इस तरह से समझ में नहीं आता है तो सिंपल आप फार्मूला रटिए, सिंपल। इसके अलावा और कोई उपाय है, आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आपको जॉब लेने से मतलब है, ज़्यादा होशियार बनिए, दिक्कत हो जाए, स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, यानी कि सटीक से सटीक में बन जाए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना स्मार्ट क्वेश्चन है, कितना स्मार्ट तरीका से बनाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, शांत जल में नाव की चाल दिया 13 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा का वेग दे दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सब कुछ निकाल सकते हैं, 2 चीज दिया, सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, वेग दिया, देखिए धारा का वेग कितना दिया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना, इसको फ्रेश में थोड़ा लिख देते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि देखिए स्टील वाटर यानी शांत जल, इसको शॉर्ट में लिखिए स्टील वाटर SW, ठीक है। तो शांत जल को पहले सामने लिखते हैं, तो स्टील वाटर कितना दिया, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इतना जानते हैं, इधर होता है DS, इधर होता है US अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम यानी धारा के दिशा में, शांत जल में धारा के विपरीत दिशा में। अब ध्यान से देखिएगा, क्या हम इस तीनों को बता सकते हैं कितना कितना होगा, ना बता सकते हैं। तो चलिए बताइए, 13, 4, 17, क्योंकि स्टील वाटर धारा की दिशा में जा रहा है, जुड़ जाएगा। तो सिंपली इधर जाएंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर जाएंगे 17 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपको समझ में आ रही है, धारा की दिशा में है तो डायरेक्ट बोलिए 13, 13, 4, 17, इधर जाएंगे घटेगा, इधर से यहाँ से इधर आने का रहता तो जुटते जाता धारा का वेग से, सिंपली। क्या आप देखिए, क्या एक सीरीज में है, देखिए 9, 4, 13, 4, 17 है ना। सिंपली आप कभी भी अगर ये चीज ना दिया, अगर 2 चीज दिया, तो क्या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं किसी भी चीज को निकाल के क्या सीरीज में चल रहा है। आप हम इतना भी 100% बोलते हैं कि आपको 2 चीज पता चल गया, मान लो तो ये दोनों पता चल गया, यही दोनों का अंतर ये होता है, ठीक है। या फिर ये दोनों पता चल गया, यही दोनों का अंतर ये होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये है और ये है तो इसका बीच ना, यानी कि बीच तो निकालना ही पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या एक सीरीज में ना जा सकते हैं, ऐसे ऊपर ना रहेगा, ऐसा ना रहेगा 89 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक रहेगा 153 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम जैसे बोल दिए वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला धारा के अनुकूल, यानी कि धारा की दिशा में अनुकूल जा रहा है, प्रतिकूल बोलेगा, अनुकूल प्रतिकूल, यही ना 2 शब्द आता है। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में मस्ती से जा रहा है, एकदम आराम आराम से जा रहा है। प्रतिकूल, ठेल रहा है हमको पानी, ठेल रहा है, यानी कि एकदम धक्का मार रहा, प्रतिकूल जा रहा है, ठीक है। तो धारा के विपरीत दिशा के दूसरे बोलते हैं प्रतिकूल, और धारा की दिशा में आराम आराम से जाने, यानी कि धारा की दिशा में अनुकूल। तो अनुकूल प्रतिकूल समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा 68 किलोमीटर, कितना, 68 किलोमीटर जाने में कितना समय निकलेगा। तो समय बराबर फार्मूला जानते हैं ना, कि दूरिया को स्पीडवा से भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा। तो देखिए 17 चौका 68, 4 घंटा, ठीक है। पूरा कंप्लीट RS अग्रवाल जो बुक बनाना है देखिएगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग का ऑफलाइन क्लास में GD का तो बैच आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा बता देते हैं GD के बारे में, ठीक है। क्या बताइए, बॉटन स्ट्रीम आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे लिए क्या होता है ना,
एक प्रोत्साहन का काम करता है। हाँ, बच्चे लोग को समझ में आ रहा तो अधिक से अधिक क्या होता है, अपना जानकारी देते हैं। ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना भी अधिक से अधिक हो दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा मैटर यानी इस तरह से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, इतना तो हम जरूर जानते हैं। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों में इतना शेयर कीजिए ताकि लगे कि ऐसा भी पढ़ाया जाता है, बिना फार्मूला से भी मैथ बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेन भी डाले थे, एक चैप्टर और बच गया, यानी सिर्फ स्पीड निकालना बताएंगे, कहानी खत्म हो गया, कुछ ना करेंगे, बस उसी को उलट फेर करेंगे। ठीक है, बस बोर्ड टेस्टिंग में हम कुछ किए हैं, कहीं भी फार्मूला यूज किए एक्स प्लस वाई, पूरा बुक ढूंढ लीजिएगा, एक्स प्लस वाई बोलेगा एक्स प्लस वाई बटा 2, माथा खराब हो जाएगा, कितना हैंग करवाएंगे क्या? ऐसा ही तो दिन भर माथा हैंग रहता है कि नहीं रहता? क्योंकि कंपटीशन का लाइन है, आराम से पढ़ते रहिए, एकदम स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए, कहानी खत्म। नहीं तो अगर इस साल नौकरी नहीं ले पाए तो हम ये भी बताते हैं 2024 से पहले कोई उपाय नहीं है किसी भी जॉब के लिए, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। ठीक है, यहीं पर आपको SSC GD आ चुका है। ठीक है, आपका एग्जाम का डेट आ चुका है, इसका देखिएगा 15 तारीख से सेट प्रैक्टिस चल रहा है। आप एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, जितना भी है। देखिए समाज में ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन देखिए यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, ऑफलाइन में आइएगा, देखिएगा मैथ का अजूबा तरीका एकदम अजूब से अजूब लगेगा कि हम फट से बन गया। कभी आइएगा हमारे सापेक्ष यानी कि ऑफलाइन में आइएगा और कभी सेट मार के देखिए। 15 तारीख से GD का सेट स्टार्ट हो रहा है, मैथ और रीजनिंग, प्लस आपको फुल सेट मराया जाएगा हमारे थ्रू ही या फिर किसी और के थ्रू ही। आपको हिंदी भी कवर करवा दिया जाएगा और साइंस या फिर जो भी जीके रहेगा, स्टैटिक जीके, वो सब कंफर्म यानी कि कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, नहीं मैथ रीजनिंग के लिए तो थोड़ा थोड़ा यानी कि बोल सकते हैं, देखिएगा ना पागल हो जाए, लगेगा कि काश हम पहले से ये चीज़ पढ़े होते। यानी कि आप देखिए, आप ऐसा 2 महीना ने माथा धर के आराम से पढ़ लीजिए, सब दिन के लिए माथा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ना पढ़िएगा तो ये 2 महीना जो है ना 10 साल के बराबर कर देगा। ठीक, क्योंकि आने वाला 60 से 65 दिन में आपका देखिए नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। आने वाला समय में 60 दिन आपके पास बहुत बड़ा समय है। 60 दिन से 65 दिन आप चाहें तो अपना दुनिया पलट सकते हैं, ना पलट सकते हैं? अरे 2 दिन में इधर से उधर हो जाता है, 24 घंटा छोड़िए तो अपना सेकंडों में पलट जाता है। आपके पास 60 दिन है, जैसा चाहिएगा वैसा ढाल सकते हैं। मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए ताकि आपको समाज में लगे कि हाँ ये बच्चा देखिए यहाँ से पढ़ के गया। इस तरह से मेहनत कीजिए, आप उसका ढाल बन जाइए। ठीक है, यही एक तरीका है, नहीं तो आप लास्ट में बेरोजगार के अंतर्गत ऐसे भी जी रहे थे, लास्ट में उसी रूप में जीने लगिएगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अगला जो जो हार्ड क्वेश्चन होगा बोर्ड स्ट्रीम का, जितना हार्ड से हार्ड आप लोग का क्वेश्चन लगेगा आप लोग पूछिएगा, देखिए फट से बन के तैयार हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि पहले भी रखना है, उसके बाद डाउन स्ट्रीम, उसके बाद स्टील वाटर, उसके बाद अप स्ट्रीम। अगर ये तरीका सीख गए हैं, ये एक सीरीज में होता है। ठीक है, तो चलिए SSC GD में आप लोग देखिए जरूर से जरूर आइएगा। इस नंबर पर आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, देखिए 91 10 93 69 13। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और कांटेक्ट कीजिए, आराम से इस कोचिंग को यानी कि स्कूल ऑफ परीक्षा को, हमारी टीम को ज्वाइन कीजिए और देखिए मजा लीजिए स्कूल ऑफ परीक्षा का। देखिएगा इतना इंटरेस्ट आएगा ना सेट मारने में, लगेगा आज हमने कुछ सीखा है, और लगेगा थोड़ा सा और मेहनत करें तो GD पास ही कर जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपको फील कराया जाएगा, प्लस ऐसा लगेगा भी। ठीक, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। स्कूल ऑफ परीक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए ताकि लगे, हमको भी लगे हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा है और शेयर भी कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।